महाराज उत्तानपाद बहुत बड़े राजा हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं, सारे सुख हैं, पर एक कमी है कि घर में कोई संतान नहीं है। और सुनीति भगवान की भक्त है, नित्य प्रति प्रार्थना पूजन करती है। राजा से प्रार्थना करने लगी, देखो हमारे घर में कोई संतान नहीं है, आप दूसरा विवाह कर लो, कम से कम एक संतान तो हो जो राज्य को संभाल ले। राजा उत्तानपाद ने कहा, देख सुनीति, विवाह तो मैं कर लूं, परंतु स्त्री का स्वभाव जानती हो क्या होता है कि मोहे न नारी नारी के रूपा और पन्नगार यह चरित अनूपा। स्त्री दूसरी स्त्री को देख करके प्रसन्न नहीं होती। कहा कोई दूसरी आएगी, बैर बन जाएगा, घर में लड़ाई होगी, कलेश होगा। मैया सुनीति बोली, महाराज मैं सब अपने आप देख लूंगी, आप तो विवाह करो। नहीं मानी मैया सुनीति, महाराज का दूसरा विवाह करा दिया। अब जो दूसरी आई उसका नाम है सुरुचि, जो अपनी ही रुचि से काम करे। उसकी रुचि हो तो रोटी बनावे, रुचि नहीं हो तो पूरा दिन निकल जाए। अपनी मर्जी से उठे, अपनी मर्जी से नहाए, अपनी मर्जी से खाए, अपनी मर्जी से काम करे, उसका नाम सुरुचि। और भगवान की ऐसी अनंत कृपा, आजकल कोई एक आध कोई 1,00,000 2 लाख में सुनीति घर में आ जाए तो बहुत हमारे देवताओं का धन्यवाद मानो। बाकी 99% तो सुरुचि आ रही है। बोल गोविंद भगवान। ये सुनीति कोई एक आध किसी के पुण्य कर्म आगे आ जाए तो बात अलग, क्योंकि हमने अपनी बेटियों को पढ़ाया तो सही, परंतु संस्कार नहीं सिखा रहे। देखो प्रेम करो, प्रेम करना बुरी बात नहीं है, पर अत्यधिक प्रेम करना भी बुरी बात है। शिक्षा दो, पर अत्यधिक शिक्षा के बाद अभिमान हो जाना अपराध है। अत्यधिक शिक्षा के बाद अभिमान हो जाना अपराध है। आज हमने शिक्षा दे करके अपनी बेटियों को बना तो बहुत अच्छा रहे हैं, पर उन्हें यह नहीं सिखा रहे हैं, बेटा जैसे तू हमारी सेवा करती है, जैसे प्रेम हमें करती है, वही प्रेम तुझे उनको भी जाकर के करना है। तेरे ऊपर आज से एक परिवार नहीं 2-2 परिवारों का दायित्व है। केवल इतनी सी बात है, घर में किसी और चीज की लड़ाई नहीं है। अब जैसे तैसे करके एक एक तो बच्चे हो रहे हैं, उनको भी बहुएं लेकर के चली जाती हैं जहां ड्यूटी है। और घर वालों की शर्त देखो बड़ी आजकल विचित्र हो गई है। लड़की के घर वाले पहले तो देखेंगे लड़का अकेला हो, पीछे आगे पीछे कोई नहीं हो उसके, है ना, क्योंकि लड़की सेवा नहीं कर पाएगी, 4 लोगों की रोटी नहीं बना पाएगी महाराज, वो भी छोड़ो। अब 4 में से भी बहू बेटा और माँ बाप ही तो रह गए 4, इसके अलावा और तो कोई रोज रोज आता नहीं है, नंद है नहीं, कोई है नहीं आगे पीछे। उसमें भी साल 2 साल 5 साल निकले तो लड़की के घर वाले पहले ही कहने लगते, देखो हमने आपसे पहले कहा था जहां लड़का रहेगा वहीं लड़की रहेगी। तो चाहते क्या हो? फिर आशा करते हैं कि हमारे बेटे को जो लड़की आए वो हमारी सेवा करे, तुम्हारी लड़की सेवा नहीं करे, तुम्हारे लड़के को आए वो तुम्हारी सेवा करे। ये कहां का न्याय है? इस सोच को बदला जाए, ऐसे संस्कार डाले जाएं जहां हमारी बेटियां जाएं उस घर को भी स्वर्ग बनाएं। और इस घर में तो पहले से ही स्वर्ग बना होता है संस्कारवान कन्याओं के द्वारा। सुरुचि अपनी इच्छा से काम करती है। अब बड़ी रानी के पास अधिकार ज्यादा है तो जलने लगी। राजा से बोली, देखो ये बड़ी रानी अगर यहां महलों में रहेगी तो मैं नहीं रहने वाली, चली जाऊंगी। राजा ने कहा, देख वो बड़ी है, तुझे क्या आपत्ति है उससे, कुछ कहती थोड़ी है तुझे। नहीं नहीं, अगर वो रहेंगी तो मैं नहीं रहने वाली। ये बात मैया सुनीति को पता लग गई।
मैया सुनीति के कानों तक पहुंच गई। तो मैया सुनीति ने कहा, देखो महाराज, अपना तो वैसे भी जीवन भगवान के भजन में जाना है, वृद्धता हो जाएगी, आप मेरी कुटिया जंगल में बनवा दो, वहीं जाकर के भगवान का भजन करूंगी। मैया सुनीति जंगलों में चली गई। उधर मैया सुरुचि महलों में रहती है। मैया सुनीति नित्य प्रति प्रार्थना करती है, प्रभु हमारे रानी को कोई पुत्र प्रदान कर दीजिए। भगवान की कृपा हुई, छोटी रानी को एक पुत्र का जन्म हुआ, जिनका नाम है महाराज उत्तम। महाराज उत्तम। धीरे धीरे उत्तम बड़े होने लगे, परंतु भाग्य का सितारा। एक दिन महाराज उत्तानपाल जंगल में विचरण कर रहे थे। रात्रि हो गई, सोचा महलों में जाऊंगा तो सब जाग जाएंगे, द्वारपाल सब डिस्टर्ब हो जाएंगे, इसलिए मैया सुनीति की कुटिया में विश्राम किया। और मैया आज गर्भ धारण करती हैं। 9वें मास में बड़े सुंदर दिव्य बालक का जन्म होता है, जिनका नाम है ध्रुव जी महाराज। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय हो। धीरे धीरे ध्रुव बड़े हो रहे हैं। कैसे? संतों की सेवा में लगे हैं, भगवान का भजन करते हैं, माँ की सेवा करते हैं, पशु पक्षियों की सेवा करते हैं, समाज की सेवा करते हैं, वेदों का अध्ययन करते हैं। और उत्तम महलों में बड़े हो रहे हैं, मैया की शरण में। दोनों में संगति का असर पड़ गया। और देखो, संगति का बड़ा अच्छा उदाहरण आपको एक अचानक से याद आ गया। एक चित्रकार था बड़ा सुंदर, इतनी अच्छी चित्रकारी करता कि लोगों ने कहा, भाई आप एक कंस की प्रतिमा बनाओ और एक भगवान कृष्ण की। कहा मैं ऐसे नहीं बनाऊंगा, कोई मुझे आप स्वरूप ला करके दे दो, उस व्यक्ति को देख करके बना दूंगा। जो भी कोई स्वरूप लाए जाए भगवान कृष्ण कर बनाने के लिए, बच्चे का पसंद नहीं आए, 10-20 नगर ढूंढ लिए, जैसे तैसे करके एक बच्चा मिला। इतना सुंदर, इतना दिव्य रूप, बड़ा तेज उसके मुखमंडल पर। पसंद आ गया चित्रकार को, कहा इसका चित्र बनाऊंगा। अब उसका चित्र बनाया, देखा तो वास्तव में बड़ा सुंदर, बड़ी सुंदर चित्रकारी करी। अब लोग बोले, देखो अब एक तो बना दिया, एक कंस का और रह गया है, कंस का बना दो। कहा मैंने आपको पहले ही बोला था, मुझे तो उस व्यक्तित्व जैसा आदमी ला करके दे दो, आदमी को देख करके बना दूंगा। अब वो गांव वाले ढूंढते रहे, साल बीते, 2 साल बीते, 10 साल बीते, 20 साल बीते, पर कंस बनने को कोई राजी नहीं हो, और बने तो उस पर कैरेक्टर नहीं शोभा पाए उसका। भाई कंस का कैरेक्टर निभाना भी तो बहुत बड़ी बात है। 10-20 साल बीत गए। अब ढूंढते 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 एक व्यक्ति मिला, बिल्कुल कंस के जैसे कैरेक्टर का। उससे बोला, देखो हम जो है ना आपकी प्रतिमा बनवाना चाहते, तस्वीर बनवाना चाहते हैं, आप जो है चलो आप हमारे साथ। अब उसको देखा, उसके क्रियाकलाप को देखा चित्रकार ने, कहा ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो उसने कहा, एक बात बताओ, आपने इससे पहले किसकी बनाई? का कृष्ण की प्रतिमा बनाई। का दिखाओ। और देखा तो बड़ा सुंदर बालक। उस चित्र को देख करके जो कंस बनने आया था रोने लगा, फूट फूट करके रोने लगा। लोगों ने पूछा, अरे रो क्यों रहे हो, क्या बात हो गई? कहा देखो, ये जो आप कृष्ण की तस्वीर बनाए बैठे हो ना, जानते हो कौन है ये मैं ही हूं। बचपन में मेरा सद्गुण इतना अच्छा था कि आप लोगों ने मुझे कृष्ण की उपमा दे दी, और मेरा संग बिगड़ने से आज मैं इतना दुर्गुणी हो गया कि आप मुझे आज कंस बनाना चाहते हैं। ये वही कृष्ण है और वही कंस है, केवल हमारे संग का अंतर है हमारे जीवन में, और कुछ नहीं, केवल संग का अंतर। वही कृष्ण बन सकता है और वही कंस बन सकता है, वही विभीषण बन सकता है और वही रावण बन सकता है, केवल अपने संग को सुधारने की आवश्यकता है।
महाराज उत्तम महलों में बड़े हुए, महाराज ध्रुव जंगलों में बड़े हो रहे हैं। एक दिन दोनों भाई खेलते खेलते मिल गए, दोनों की भेंट हो गई। उत्तम ने कहा, आप कौन हो? के महाराज उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव हूं। महाराज उत्तम बोले, मैं भी उत्तानपाद का पुत्र हूं। दोनों भाई गले मिल गए। उत्तम ने पूछा, आपने पिताजी को देखा है कभी? कि नहीं भैया, हम तो कभी गए नहीं, महलों में ही नहीं गए। कहा चलो आज मैं लेकर